नमस्कार। ये हो क्या रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर 21 घंटे के बाद जो है किसी भी बात पर यूएस और ईरान एक दूसरे के साथ तैयार नहीं हो रहे। ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन अब अपने अपने लोग ही अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे तुम क्या बोल रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि यूएस अपनी तरीके से तैयारी करने लगा। ईरान उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि अब ये न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, उधर चचा ने ये बोल दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज पर जो है ईरान कैसे कंट्रोल कर सकता है, कैसे ब्लॉकेट कर सकता है। तो अब ट्रम्प चचा ये कह रहे हैं कि अब स्ट्रेट ऑफ हरमूज का जिम्मा ये लेते हैं। जिस तरह से ईरान सेलेक्टेड जहाज को भेज सकता है, उसी तरह से अब हम तय करेंगे कि कौन जहाज जाना है, कौन जहाज नहीं जा रहा है। उधर ईरान चिल्लाए पड़ा हुआ है कि लेबनान में हुतीस की तो हम ऐसी तैसी कर देंगे। ईरान कह रहा है लेबनान को अगर कुछ किया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। और ये जो वेन्यू बना पाकिस्तान, पाकिस्तान एक अलग ही जो है राग अलाप रहा है। वो ये राग अलाप रहा है कि जो है हमने बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों देशों की शर्तें एक दूसरे के साथ मिल ही नहीं पा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अब दूसरे देश क्या करें। भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो अपनी तरीके से तैयारी करने लगा है। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने लगा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर और जो है क्या कहते हैं क्रूड ऑयल पे, ताकि बहुत ज़्यादा हम अपने देशों के लिए बचा के रखें, दूसरे देशों में ना निर्यात करें जो है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अब देखिए कि अच्छा उधर देखिए रशिया और चाइना बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। ये दोनों भाई साहब बैठ के तमाशा देख रहे हैं। रशिया तो भाई साहब मनी मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होगा कि अच्छा बेटा 2022 से लेकर अभी तक तुमने जितने सैंक्शंस हमारे लिए लगाए हैं ना, हमारी और यूक्रेन की लड़ाई में तो इतना बर्बाद नहीं हुआ या इतना वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बिगड़ा जितना तुमने जो रायता फैलाया है उससे जो है वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ गया। ईरान की रशिया एक तरह से चुपके चुपके मदद कर ही रहा है। चाइना उसका तेल खरीद के उसको आर्थिक सहायता दे ही रहा है। ठीक है, और ईरान के जितने लड़ाके हैं वो एक तरह से नाक में दम किए हुए हैं। लेकिन एक बात तो है गुरु, बात ये है कि ये जो इतना ज़्यादा अशांति फैली हुई है ना, ये फैलने नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हर कंट्री को अपने इंटरेस्ट को देखते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और यही हो रहा था। लेकिन जब से ये अपने चचा आए हैं ना, इन्होंने पूरा तरखाट मचा के रखा है। जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं कुछ न कुछ आए दिन ये कुछ ऐसा कारनामा ये चचा करता रहता है जिससे दुनिया को और इसके देशवासियों को तकलीफ होती रहे। लेकिन अब इसको ये लगता है कि भाई ऐसा है कि अब इसके बाद ये सेकंड टर्म है, इसके बाद हम राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, तो चलो जितनी मनमानी करनी है कर दो। लेकिन फिलहाल इन सारे लोगों में जो दो देशों की फजीयत हुई है वो है इजराइल की और दूसरा पाकिस्तान की। इजराइल की अमेरिका को सुन नहीं रहा है और पाकिस्तान ने जो अपना कोशिश की है वो बर्बाद चली गई। आपका क्या कहना है बताइए ज़रूर।